जय जनार्दन दोस्तों। देखिए, जब भी हम वास्तु बनाते हैं, वास्तु बनाते समय हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हमारा घर वास्तु के अनुसार होना चाहिए। अगर वास्तु के अनुसार होना चाहिए, उसी में कोई कोई लोग यही सोचते हैं कि हमारा घर उत्तर मुखी होना चाहिए या तो पूर्व मुखी होना चाहिए, दक्षिण मुखी नहीं होना चाहिए, पश्चिम मुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि वो उत्तर के बाजू में हमें बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, पूर्व के बाजू में भी बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। उसी तरह दक्षिण के बाजू में भी हमें नेगेटिव एनर्जी का सामना होता है। ये भी बात सही है। लेकिन ये जो नौ पद बना लेते हैं, और नौ पदों में देखिए कि जैसे कि पितर, मृग, भृंगराज, गंधर्व, यम, ग्रोक्षत, वितत, पुरुष, अग्नि इत्यादि भगवान विराजमान है। लेकिन इसी में भी कोई पद ऐसे भी है हमारे लिए बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। अग्नि, पुरुषा, वितत, गृहक्षत, ये जो पद आते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये भी हमें समझ कर चलना चाहिए। उसी तरह पश्चिम के बाजू में भी देखिए, वायु, पापेक्षमा, शेष, आसुर, वरुण, पुष्पदंत, सुग्रीव, द्वारिक, पितर, ये जो नौ पद बनते हैं, ये नौ पदों में नौ भगवान का विराजमान है। तो उसी में हमें कोई कोई पद बहुत अच्छे होते हैं। देखिए, इसमें भी हमें द्वारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण और वायु, ये जो पांच पद है, ये पांच पद हमारे लिए बहुत सकारात्मक ऊर्जा देते हैं और बहुत अच्छे भी होते हैं। इसी से हमारा सुख, शांति, समाधान बहुत मिलता है। उसी तरह दक्षिण के बाजू में जो पद हमारे लिए अच्छे मिलते हैं, उसी में हमें समाजकारण, राजकारण और बहुत सारी प्रतिष्ठा मिलती है। व्यवसाय में भरभराट होती है। उत्तर के बाजू में कुबेर भगवान स्वामी होते हैं और बुध ग्रह की कृपा मिलती है, इसीलिए हमें धन, संपत्ति, समृद्धि का एहसास होता है। लेकिन उत्तर के बाजू में भी जो नवपद अगर बनाते हैं, वायु, नाग, मुख्य, बल्लाट, सोम, भुजंग, अदिति, आदिति और ईश्वर भगवान, इसी में भी एक दो पद तो हमारे लिए नकारात्मक ऊर्जा निर्माण करते हैं। लेकिन इतना ही कि छः सात पद हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं और बहुत सारी सुख, समृद्धि और धन संपदा हमारे कुबेर भगवान के वजह से मिलती है। उसी तरह अगर पूर्व की बाजू में अगर देखते हैं तो ईश्वर, पर्जन्य, इंद्र, आदित्य, सत्य, वृष, आकाश और अग्नि इत्यादि नौ पद अगर हम बना लेते हैं, तो पूर्व के बाजू में हमारे लिए बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी का ही स्रोत होता है। लेकिन हमें अब क्या करना है, हमारी जब वास्तु बनाते हैं, अगर दक्षिण मुखी भी होगा, पश्चिम मुखी भी होगा, तो हमें ये करना है कि निवृत्ति कॉर्नर तक हमारी जो भी पॉजिटिव एनर्जी का मिलता है, सभी पॉजिटिव एनर्जी हमें निवृत्ति तक लाना है। यही वास्तु का नियम होता है। हमारा घर दक्षिण मुखी रहने दीजिए या पश्चिम मुखी रहने दीजिए, पूर्व मुखी होने दीजिए या उत्तर मुखी होने दीजिए, चारों दिशाएं हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। देखिए, उत्तर से अगर हमें धन संपदा मिलती है तो पूर्व से हमें आरोग्य मिलता है, समाधान मिलता है, शांति मिलता है, अर्थ कारण होता है, समाज कारण होता है। उसी तरह अगर दक्षिण बाजू अगर हम देखते हैं तो दक्षिण की बाजू में हमें अर्थ कारण, समाज कारण, राजकारण और आरोग्य, ये सभी चीज़ों का हमें एहसास होता है। उसी तरह अगर पश्चिम की बाजू में देखते हैं तो हमें सुख, समाधान, शांति, समाज कारण, राजकारण, ये सभी चीज़ें हमें पश्चिम की तरफ से भी अगर मिलती है, तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, आवृत्ति में आपको मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए, अगर उत्तर से हमें पॉजिटिव एनर्जी आती है, पूर्व से भी पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो ये ईशान्य कॉर्नर में हमें, ये उदाहरण दे रहा हूँ, अगर समझो कि ईशान्य में हमें दोनों तरफ से प्लस प्लस पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो यहाँ 100% पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। वायव्य कॉर्नर में अगर हमें उत्तर से देखते हैं पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, लेकिन पश्चिम से हम नेगेटिव एनर्जी अगर समझते हैं, तो यहाँ 50% हो जाती है पॉजिटिव एनर्जी। उसी तरह अग्नि कॉर्नर में भी हमें पूरब से अगर पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, दक्षिण से अगर नेगेटिव एनर्जी मिलती है, तो यहाँ हमें 50% पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है। उसी तरह निवृत्ति कॉर्नर में अगर हम सोचते हैं तो उत्तर से आने वाली पॉजिटिव एनर्जी यहाँ तक माइनस हो जाती है, पूरब से आने वाली एनर्जी यहाँ तक माइनस हो जाती है, तो यहाँ 0 पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है। लेकिन इसमें हम ये भी समझ लेना चाहिए कि अगर निवृत्ति में पितर भगवान का स्वामित्व होता है, मृग भगवान के यहाँ विराजमान है, भृंगराज भी विराजमान है, गंधर्व भी विराजमान है, तो इनका अगर हम पवित्र रखते हैं तो हमें यहाँ से भी पॉजिटिव एनर्जी मिलने का एहसास होता है। उसी तरह पश्चिम के बाजू में अगर समझो कि यहाँ पितर भगवान है, या इनका अगर हम पवित्र रखते हैं, पश्चिम की बाजू में वरुण भगवान स्वामित्व होता है और शनि ग्रह की कृपा मिलती है। अगर शनि ग्रह के हम पवित्र रखते हैं, तो हमें पश्चिम की बाजू में भी बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी का एहसास मिलता है। ऐसा नहीं है कि पश्चिम दिशा भी हमारे लिए बहुत बुरी है और दक्षिण दिशा भी हमारे लिए बहुत बुरी है, ऐसा नहीं है। सिर्फ हमारी वास्तु वास्तु के अनुसार बनना चाहिए। अगर ये वास्तु के अनुसार हमें बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए कि देखिए,
अगर यहाँ हम एक रेखा खींच लेते हैं, सूर्यकोण चंद्रकोण बना लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ एक सूर्यकोण हो गए, चंद्रकोण हो गए। तो सूर्यकोण में हमें बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियाँ लगाना चाहिए, हमेशा खुली रखना चाहिए। उसी तरह चंद्रकोण में हमें क्या करना चाहिए कि छोटी छोटी खिड़कियाँ लगाना चाहिए, ये हमेशा नहीं खोलना चाहिए। जब जब ज़रूरत होती है तब तभी खोलना चाहिए। उसके बाद में हमें पवित्र रखना है। समझो कि पश्चिम से हमें शनि ग्रह की कृपा होती है, तो शनि ग्रह का हमें पवित्र रखना है। वरुण भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा होती है, वायु भगवान का भी हमें बहुत अच्छी कृपा मिलती है। उसके बाद में द्वारिक है, सुग्रीक है, पुष्पदंत है, इनका भी हमें कृपा मिलती है। उसी तरह दक्षिण के बाजू में भी जब यम भगवान स्वामित्व होता है, लेकिन मंगल ग्रह की कृपा होती है, तो मंगल ग्रह का अगर हम पवित्र रख सकते हैं तो हमें दक्षिण से भी बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मिलेंगी। लेकिन निवृत्ति जो कॉर्नर है, इसको हमें बचना है। निवृत्ति में हमें राहु केतु का पीड़ा सताती है, तो इसीलिए हम वास्तु का पूरेपूर यूज़ कर लेना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, चंद्रकोण में बड़ी बड़ी खिड़कियाँ लगाना है, सूर्यकोण में बड़ी बड़ी खिड़की लगाना है, चंद्रकोण में छोटी छोटी खिड़कियाँ लगाना है। ये भी एक काम होता है। अगर दूसरा हम और भी देखते हैं तो देखिए, यहाँ ब्रह्मस्थल आता है। ब्रह्मस्थल में आकाश तत्व होने के कारण यहाँ बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, या निगेटिव एनर्जी प्रवेश भी नहीं कर सकती है। तो हमें और भी दूसरा एक महत्व देना चाहिए साफ सफाई के लिए। अगर हमें पूरे घर के अंदर पूरी साफ सफाई रखते हैं, साफ सुथरा घर रखते हैं, तो हमें पॉजिटिव एनर्जी का एहसास हो जाएगा, निगेटिव एनर्जी का एहसास नहीं होगा। और भी एक कारण है हमारे पास, जब भी हम पूजा घर बनाते हैं, पूजा यहाँ पूजा विधि करते हैं, पूजा विधि करते के समय हम दत्त भगवान को मानते हैं, या शंकर भगवान को मानते हैं, या स्वामी समर्थों को मानते हैं, जो भी भगवान को हम मानते हैं उसी के मंत्र यहाँ हमें पढ़ना चाहिए। अगर यहाँ हम मंत्रोच्चार करते हैं तो हमारे घर के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी निर्माण होती रहती है। तो ये भी हमारा कारण है। तो ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमारे दक्षिण मुखी है तो हमारे लिए बहुत नुकसान हो जाएगा, या पश्चिम मुखी है तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। ये हमारा जो समझ है, ये समझ हम निकाल देना चाहिए। हमें पूर्व पूर्व के बाजू से भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, उत्तर के बाजू की पॉजिटिव एनर्जी, उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, पूर्व से भी हम यूज़ कर सकते हैं। और पश्चिम के बाजू में हमें नकारात्मक ऊर्जा कम करते करते पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाना है। दक्षिण की बाजू में भी नकारात्मक ऊर्जा कम करते करते पॉजिटिव एनर्जी हमें बढ़ाते रहना चाहिए। अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। मेरे चैनल पे आपको मैं और भी वास्तु के बारे में जानकारी हमेशा देता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।